हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजलि। हमारी क्लास 10 की जो सीरीज चल रही है, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स आज यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट से मिलके बनता है, और इसका जो एक्सपोनेंट होता है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। या हमें ऐसा कुछ याद नहीं करना, हम बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे इसे। पॉलिनोमियल जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 2x² प्लस y। मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट से मिलके बनता है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो भी A to Z होते हैं हमारे अल्फाबेट्स, वो हम मैथ्स में वेरिएबल्स उनको बोला जाता है। कांस्टेंट एक जो नंबर होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और कोफिशिएंट जो रहता है, फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल के जस्ट सामने जो भी नंबर है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। और यहाँ पे जो ये आपने ये बनाया 2x² और ये x है, इसके बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस बोल सकते हैं, माइनस बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं। तो इससे जो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा तो हम उसको बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ एक टर्म है, अगर मैंने 2 की पावर यहाँ पे 10 रख दिया तो ये आपके पास होगा मोनोमियल। अगर मैंने यहाँ पे 2 टर्म्स रख दिए तो दैट इज बाइनोमियल। 3 टर्म्स हो गए, ये इसको हम टर्म्स बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म जो प्लस या माइनस से जो सेपरेट होती है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे हमारा सेकेंड टर्म है, तो ये हमारे पास हो गया बाइनोमियल। अब यहाँ पे एक और टर्म अगर ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा ट्राइनोमियल। सो आई थिंक सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब जो हमारे कोर्स में है ना, वो हम देख लेते हैं। अब हमें पढ़ना है लीनियर। सो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ रहे थे। हमारे पास है सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसमें यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट की जो पावर है वो हमारे पास अगर 2 है, हाईएस्ट पावर, जैसे ये भी कोफिशिएंट है, इसकी पावर 1 है, बट ये पूरा हम एक एक्सप्रेशन देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हम 2 कंसीडर करेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग के जो पावर के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल होता है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो रहता है वो हमारे पास होता है जिसकी हाईएस्ट पावर ना 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2x - 3, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसकी पावर 1 है, तो हमारे पास ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम क्वाड्रेटिक पे चलते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें हाईएस्ट पावर है ना 2 होती है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है। ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होता है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर जैसे आप देख सकते हैं 2 है। ये जरूरी नहीं है, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये वाला जो सेकेंड टर्म है ये आपको पहले भी लिखा आ सकता है, फर्स्ट टर्म आपको लास्ट में भी लिखा आ सकता है, बट आपको अरेंज करना आना चाहिए, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है कि जो हाईएस्ट पावर वाला होता है उसको हम पहले ही लिखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले लिखा है। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो होगा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास थर्ड हम पढ़ लेते हैं। थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जो फॉर्मेट होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो हाईएस्ट पावर आप यहाँ पे देख सकते हैं 3। मैं क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल भी आपको दे देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। 2x² प्लस 3x प्लस 5। ओके, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। अब हम क्यूबिक की बात करेंगे। हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। x³ 3x³ हमने लिया माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। अब ये जरूरी नहीं है इसमें सारे टर्म्स होंगे, कभी कभी ना ये नहीं होता है, या x वाली टर्म नहीं है, क्योंकि मे बी 0 हो सकती है, कभी कभी x² वाली टर्म नहीं है, बट ये जो x³ है अगर ये वाली टर्म अवेलेबल है तो आप उसे क्यूबिक बोलेंगे। ऐसी सेम क्वाड्रेटिक में अगर x² वाली टर्म अवेलेबल है, आपके पास टर्म्स होती है जो प्लस या माइनस से सेपरेट होती है। अभी तो मैंने पूरा प्लस कर लिया है, तो दिस इज फर्स्ट टर्म 2x², 3x आपकी सेकेंड टर्म है और 5 आपके पास थर्ड टर्म है।
तो जो आपके पास टर्म है हाईएस्ट पावर 2 लेके बैठा हुआ है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो हमने तीनों टाइप्स पढ़ लिए हैं, तीनों का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लिया है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे ना, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ना बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ax² + bx + c। सो हम यहाँ पे अब हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें निकालना होता है। जैसे हम अभी एक्सरसाइज 2.2 पे प्रोसीड करते हैं, उसका हम पहले एक एग्जांपल देते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब हमें पढ़ना होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ये मतलब नहीं है कि पॉलिनोमियल के जीरोस कुछ करना है, जीरो प्लस इंक्लूड करना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें बेसिकली एक्स की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी होती है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते, क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको ही हम सॉल्व करते हैं। सो हमने एक रैंडम क्वेश्चन ले लिया है, x² - 2x - 8। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, हम इसके जीरोस निकाल रहे हैं। ओके, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें जीरोस निकालना है। अब आपके पास हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे। जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है उसमें हमें देखना होता है जो हमारा फर्स्ट टर्म है जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर है ना, वहां पे जो है कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट मतलब इसके आगे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपको करना क्या होता है, ये जो टर्म है इस टर्म को लास्ट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। सो अभी तो कुछ भी टर्म नहीं है, तो आप ये जो 8 है, आप इस 8 को लेंगे, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम यूज कर रहे हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब ये टर्म जो है दो टर्म में टूट जाएगी। अब ये दो टर्म में कैसे टूटेगी, हम इसको नहीं लेते, हम जो लास्ट टर्म रहती है ना, जो कांस्टेंट टर्म होती है, हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है। अब आपको इसको ऐसे अरेंज करना है, या तो प्लस हो या माइनस करने पे आपके पास ऐसे दो नंबर्स में अरेंज करना है, दो ही नंबर में अरेंज करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक चल रही है कि आपके पास चाहे आप इन नंबर्स को किसी भी फॉर्मेट में अरेंज करें, बट प्लस करो या माइनस करो, आपके पास आंसर -2 आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल 2 2 सा मैंने 4 ले लिया और ये जो है 2 बचा हुआ है, तो 4 में से 2 अगर आप माइनस करोगे तो 2 आएगा। और एक और चीज, ये तो हमने ले लिया, अब ये दोनों नंबर को जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, लास्ट कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो 4 2 8, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² अब -4x + 2x - 8। अब इसे हुआ क्या, -4 और +2 है, तो हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर है, बड़ा नंबर है, उसके सामने माइनस है, तो हम जब सॉल्व करेंगे ना तो -2 आएगा। और 4 2 हमारे पास हो गया 8, तो जब 4 2 8 हो गया और प्लस इंटू माइनस तो -8 आ गया। यहाँ पे हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस तरीके से अब हम करते हैं। अब हमें पेयर बनाने होते हैं। ये जो टर्म्स है जरूरी नहीं है आप आगे आगे जो टर्म्स है उसको ही ले, आप अपने तरफ से अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने तो यही लिया है, x² - 4x का एक पेयर ले लिया, 2x - 8 का एक पेयर ले लिया, तो x² और ये है 4x। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, x² x इंटू एक्स से मिलके बना है, और जो -4x है वो है आपके पास -4 इंटू एक्स। सो आपके पास इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन मतलब एक जैसा, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो हमने ये दोनों का x बाहर निकाल लिया और ये एक x हो जाता है। अब हमने x लिख लिया, अब हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे बचा हमारे पास x -4x में से आप x निकाल चुके हैं और बचा आपके पास -4। सेम 2x - x, मैं यहाँ पे 2x लिख लेती हूँ, यहाँ पे -8 लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे 2 होगा, कॉमा x होगा, यहाँ पे 2 2 2 मीन्स आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तभी आपके पास ये आया है, और ये माइनस लगा देंगे तो आपके पास ये 2 कॉमन आ चुका है। 2 कॉमन आ चुका है, यहाँ पे x कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो हमने ये 2 लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे बचा x, ये हमने x लिख लिया। अब आपके पास ये जो है 2 2 ज़ा आप 4,
आपने लिख दिया। अब ये आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो सेकंड ब्रैकेट के सेम होना चाहिए। अब हमारे पास ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी जो दो ब्रैकेट सेम है इसको हम लिख लेंगे एक बार, और आपके पास जो बचा हुआ है x+2 आप यहाँ पे ये लिख देंगे। अब आपने ये लिख चुके हैं। अब आपको x - 4 0 के इक्विवेलेंट करना है, तो x की वैल्यू जब ये 0 के पास जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आई 4 फर्स्ट टाइम में। अब आपको सेकंड भी ऐसे ही लेना है, x+2 = 0, सो 0 के पास जाएगा तो -2। एक बार x की वैल्यू आई -2, तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आती है वो अल्फा होता है, सेकंड वैल्यू आता है बीटा। तो जीरोस को हम, जो x की वैल्यू होती है ना, हम उसको अल्फा एंड बीटा बोलते हैं, और एक क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी x की। हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ हमें करना होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमें करना होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में हमारे पास होता है -b/a। -b/a मतलब होता है जो कोफिशिएंट है x का, जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो हमें लेना होता है, और a जो है हमारे पास x² का कोफिशिएंट है, तो -b/a। और हमारे जीरोस क्या क्या थे, हमारे पास एक था अल्फा और तो दूसरा था बीटा। तो हमने ये माइनस जो क्वेश्चन का है वो हमने लिख दिया। अब हम इक्वेशन की तरफ देखते हैं। हमारे पास जो b है वो -2 है, तो ये माइनस तो क्वेश्चन का है और हम यहाँ पे -2 लिख देंगे। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ भी x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम यहाँ पे ना 1 लिखेंगे। अब हमारे पास अल्फा क्या आया था, हमारे पास अल्फा आया था 4, बीटा आया था हमारे पास -2, और ये माइनस 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 प्लस हो चुका है, और 4 में से 2 गया 2। सो हमारा LHS RHS के इक्विवेलेंट आ चुका है, तो हमारा सम ऑफ जीरोस यहाँ पे इक्विवेलेंट आ चुका है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो रहता है वो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और उसके इक्विवेलेंट में होता है c/a। c मतलब जो कांस्टेंट टर्म होती है, a कोफिशिएंट ऑफ a होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, c जो हमारे पास होती है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे ना कोफिशिएंट ऑफ x² है, a जो है ना कोफिशिएंट ऑफ x² है। सो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। ओके, c जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास है -8। यहाँ पे माइनस नहीं लगा है ना, कोई जो आइडेंटिटी है उसका माइनस नहीं लगा है, तो हमने -8 एज इट इज ले लिया। a हमारे पास x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमने 1 ले लिया। अब हमारे पास अल्फा क्या आया था, हमारे पास अल्फा जो आया था 4 आया था, बीटा हमारे पास जो आया था -2 आया था। तो 4 2 ज़ा 8 और माइनस हमने लगा दिया, और ये -8 है। यहाँ पे भी LHS = RHS हो गया, तो हमने वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया। तो हमने लिख दिया हेंस वेरीफाइड। सो हमारा यहाँ पे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो आई थिंक सो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।